जब भी हम ज़ॉम्बी वर्ड सुनते हैं तो हमारे सामने हॉलीवुड की मूवीज और शोज की तस्वीर आ जाती है। हम सोचते हैं ज़ॉम्बी सिर्फ एक फिक्शन का हिस्सा है, कुछ ऐसे मुर्दे जो कि जिंदा हो जाते हैं, आपका पीछा करते हैं और आपको भी ज़ॉम्बी बना देते हैं, जिनका कोई साइंटिफिक वजूद नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना था और उसकी बॉडी को उसके परिवार वालों के सामने दफनाया गया था और लगभग 18 साल बाद वो वापस लौट आया, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन यही वजह है कि क्लैरविस नार्सिस का नाम आज भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केसेस में जाना जाता है। उन्हें हिस्ट्री के सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेड और फर्स्ट लिविंग ज़ॉम्बी के रूप में जाना जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नम्ड स्टोरीज, जहां हम ऐसी सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल, दिमाग और ज़मीर तीनों को नम कर देती हैं। ये कहानी शुरू होती है कैरेबियन सी के एक छोटे से देश हैती से। हैती एक ऐसा देश है जहां बरसों से वुडू ट्रेडिशन मतलब जादू टोना और सुपर नेचुरल बिलीव्स रहे हैं। वहां के कई लोग आज भी मानते हैं कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ कंट्रोल कर सकती हैं। और इन्हीं बिलीव्स के बीच में 1962 में एक और चीज हुई थी, ज़ॉम्बी बनने की। ये एक जादू टोने का ही हिस्सा था, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता था कि ये वुडू ट्रेडिशंस, ये कहानियां एक दिन दुनिया भर के साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगी। 30 अप्रैल 1962 की सुबह क्लैरविस नार्सिस के नाम का एक आदमी हैती के डिसचैपल्स एरिया के एक हॉस्पिटल में लाया गया। उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसका शरीर बहुत कमजोर महसूस हो रहा था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन बहुत देर ट्राई करने के बावजूद भी उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती रही। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसे लाने के कुछ घंटों बाद ही डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन ये कहानी यहीं से ही एक अजीब रूप लेती है। कई साल बाद क्लैरविस ने दावा किया कि जब डॉक्टर्स उसे डेड समझ रहे थे, वो तब भी पूरी तरह मरा नहीं था। उसके मुताबिक वो सब कुछ सुन रहा था, वो डॉक्टर्स की आवाजें सुन पा रहा था, वो अपने परिवार वालों की रोने की आवाजें सुन पा रहा था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। इनफैक्ट वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था अपने कितने भी चाहने के बाद। सोच के देखो, तुम जिंदा हो, आसपास तुम्हारे लोग रो रहे हैं, सबको लग रहा है कि तुम मर गए हो और अंदर से आपका मन कर रहा है कि तुम चीखो, तुम उठकर खड़े हो जाओ, लेकिन तुम कुछ भी ना कर पाओ। आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन दुनिया समझ रही है कि आप मर चुके हो। लोग आपको दफना रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, लिटरली एक जिंदा लाश की तरह। क्लैरविस का कहना था कि उसने अपनी ही मौत का ऐलान सुना था, उसने अपनी बहन की आवाज सुनी थी, उसने लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुना था और फिर उसने एक बहुत ही खौफनाक चीज महसूस की। उसने महसूस किया कि उसे कॉफिन में रखा जा रहा है। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की जगह कंजस्टेड होती जा रही है और फिर मिट्टी गिरने की आवाज का एहसास, एक बार, दो बार, फिर लगातार। क्लैरविस के मुताबिक उस वक्त वो समझ गया था कि उसे जिंदा दफनाया जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब रिसर्चर्स ने क्लैरविस नार्सिस से डिटेल में बात करनी शुरू की, तब उसने जो कहानी सुनाई उसने पूरे केस को और ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। क्लैरविस का कहना था कि उसकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। उसके मुताबिक उसके खुद के परिवार के अंदर चल रहे पुराने झगड़े की वजह से ये सब प्लान किया गया था। उसने दावा किया था कि उसका अपने भाई से एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके चलते उसके भाई ने उसके साथ ये सब करवाया था। हैती के रूरल इलाकों में उस दौर में भी जमीन सिर्फ शेयर प्रॉपर्टी नहीं होती थी, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और फ्यूचर से जुड़ी होती थी। क्लैरविस का मानना था कि इसी विवाद के बारे में उसके भाई ने उसके खिलाफ एक बोकर की मदद ली। हैती वुडू कल्चर में बोकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके बारे में लोग मानते हैं कि वो जादुई रिचुअल्स और अकल्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है। अकल्ट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ऐसी छिपी हुई स्पिरिचुअल और मैजिकल ट्रेडिशन जो नॉर्मल साइंस या मेन स्ट्रीम रिलीजन से अलग होती हैं। इसमें लोग सीक्रेट नॉलेज, फ्यूचर प्रेडिक्शन और एनर्जी मैनिपुलेशन का यूज करते हैं, जैसे कि भविष्यवाणी, काला जादू और आत्माओं से संपर्क। क्लैरविस ने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसे किसी तरह से जहर दिया गया था, बल्कि उसकी स्किन के थ्रू उसकी बॉडी में डाला गया था, जैसे कि हमने अभी धुरंधर मूवी में भी देखा था।
और इसे वहां ज़ॉम्बी पाउडर कहा जाता है। ज़ॉम्बी पाउडर अक्सर मुंह से नहीं बल्कि एक्सटर्नल कांटेक्ट के जरिए दिया जाता था। इस तरीके से उनके शरीर में टेट्रोडोटॉक्सिन जो पफर फिश में पाया जाता है उनके शरीर में पहुंच गया, जिसने उन्हें पैरालाइज कर दिया। इस हालत में उन्हें डेड समझकर दफना दिया गया था। उनके मुताबिक उस जहर ने उनके पूरे शरीर को पैरालाइज की स्टेट में डाल दिया था। वो ना बोल सकते थे, ना आंखें खोल सकते थे। उनका दिमाग काम कर रहा था, उनके कान काम कर रहे थे, उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था और इसने उनकी ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया था, जिस वजह से डॉक्टर्स ने उनको डेड समझा। उसने डॉक्टर्स की बातें सुनी, अपनी बहन एंजेलिना के रोते हुए आवाज सुनी। उसने लोगों को अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए सुना। सब कुछ उसके सामने हो रहा था, लेकिन वो दुनिया को ये बताने में असमर्थ था कि वो अभी भी जिंदा है। उसकी कहानी का सबसे हॉरिफाइंग हिस्सा था उसको दफनाना। वो अपनी कब्र में 3 दिन तक दफन थे। 3 दिन बाद देर रात में एक बोकर उनकी कब्र तक पहुंचा। उसने मिट्टी हटाई, कॉफिन खोला और क्लैरविस को बाहर निकाला। उस वक्त वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि खुद से चल भी नहीं सकते थे। उन्होंने बताया कि उनको बांध कर रखा गया, उनकी बहुत पिटाई हुई और उसके बाद उनको एक दूसरे इलाके में ले जाया गया और ये एरिया काफी दूर था जहाँ पर एक शुगर प्लांटेशन थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो अकेला नहीं है। उसके मुताबिक प्लांटेशन पर और भी लोग मौजूद थे जो बिल्कुल उसी की तरह लग रहे थे। न उनकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन था, न उनके चेहरे पर कोई इमोशन थे। वो बस हुक्म मानकर उस बोकर का काम कर रहे थे, जैसे बोकर ने उनको अपने वश में कर रखा हो। वो अपने आप को भी उसके वश में ही महसूस कर रहे थे और वो भी उन सबकी तरह वहां पर एक स्लेव बन गए थे। यहाँ कहानी एक और डिस्टर्बिंग मूड लेती है। वो बोकर उन लोगों को वश में रखने के लिए उन्हें धतूरे का पेस्ट खिलाता था। ये एक ऐसा पौधा होता है जो एक इंसान में हेलुसिनेशन, मेमोरी लॉस, सिवियर कंफ्यूजन और रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगर किसी इंसान को लगातार ये खिलाया जाए तो उसके लिए एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना, चीजें याद रखना और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लैरविस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दिन महीने और महीने सालों में बदलते गए। वो काम करते रहे, लेकिन उनका दिमाग जैसे एक धुंध से घिरा हुआ था। उसे पूरी तरह समझ ही नहीं आता था कि वो कौन है, कहाँ से है और उसके साथ क्या हुआ है। कभी कभी उन्हें अपने बचपन की कुछ चीजें याद आती और कुछ पल बाद वो यादें भी धुंधली हो जाती। 1964 में जब उन्हें गुलाम बनाकर रखने वाले बोकर की मौत हो गई तो वहां की पूरी व्यवस्था बदल गई। बोकर की डेथ के बाद ज़ॉम्बीज को दिए जाने वाले धतूरे की रेगुलर डोज रुक गई। इस ड्रग के बिना इंसान होश में आने लगता है, लेकिन इसका असर भी धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे क्लैरविस की याददाश्त भी वापस आने लगी थी और उन्हें समझ आने लगा था कि वो यहाँ कैसे आए और उनके साथ क्या हुआ था। प्लांटेशन पर कंट्रोल खत्म होते ही क्लैरविस और बाकी बचे हुए लोग वहां से भाग निकले। भागने के बाद भी क्लैरविस को अपने घर पहुंचने में 16 साल लग गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके भाई ने उनके ऊपर जो एक बार जादू टोना करवाया है वो कहीं उन पर दोबारा ना करवा दे। वो 16 साल तक हैती के इलाकों में अपनी पहचान छुपाकर घूमते रहे और छोटे मोटे काम करते हुए गुजारा करने लगे। फिर उन्हें एक दिन खबर मिली कि उनका भाई जो उनके ज़ॉम्बिफिकेशन के लिए जिम्मेदार था, उसकी डेथ हो गई है। तब जाकर क्लैरविस का डर खत्म हुआ। इसके बाद वो अपनी बहन एंजेलिना के पास लौटकर आया। 1980 में जब वो अपने गांव वापस पहुंचे, उस मार्केट में जहां उनकी बहन काम करती थी, और वो जाकर एंजेलिना के सामने खड़े हो गए। उनकी बहन ने पहले उन्हें पहचाना नहीं। जब उन्होंने अपना नाम बताया और अपनी पहचान बताई तो उनकी बहन डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे पता था कि उसने अपने भाई को 18 साल पहले अपने सामने ही दफनाया था। लेकिन क्लैरविस ने उनको बचपन की कुछ बातें बतानी शुरू की जो सिर्फ घर वाले और उनकी बहन ही जानती थी। उसने उन्हें पुराने निकनेम्स याद दिलाए, अपनी खेल की कुछ कहानियां सुनाई, पुराने फैमिली इंसिडेंट्स बताए। धीरे धीरे एंजेलिना को समझ आने लगा कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी फ्रॉड नहीं, उनका भाई ही था। और इसी मोमेंट ने इस केस को दुनिया के सबसे फेमस ज़ॉम्बी मिस्ट्रीज में बदल दिया। हार्वर्ड के साइंटिस्ट वेड डेविस ने हैती आकर क्लैरविस से मुलाकात की। उन्होंने उस ज़ॉम्बी पाउडर के सैंपल्स ढूंढे और बताया कि पफर फिश के जहर से ऐसे कई ज़ॉम्बीज बनाए जा सकते हैं जो कि एक जिंदा लाश हो, अगर तुमने एक प्रिसाइज डोज दी है तो। ये इंसान की हार्ट बीट और ब्रीदिंग को इतना ज्यादा स्लो कर देता है कि डॉक्टर्स को लगता है कि ये इंसान मर चुका है।
क्लैरविस अपनी अजीबोगरीब जिंदगी जीने के बाद 1994 में सच में गुजर गए। इस बार उन्हें हमेशा के लिए शांति से दफनाया गया। तो ये थी एक रियल ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बिफिकेशन की कहानी। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ और गहरी मिस्ट्रीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और उसका नरेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।